हाय, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप लोग को डिफेंस घर में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द डिफेंस घर। आज हम लोग करने वाले हैं एफकेट रिवीजन एक्सप्रेस और जिसमें हम लोग मैथ के सवाल करेंगे, रीजनिंग के सवाल करेंगे, इंग्लिश के सवाल करेंगे। ओके, एंड मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर क्लास को बिना देरी किए हुए। पहला सवाल सवाल कह रहा है ए बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 6 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितना स्पीड होगा? तो पहले स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले तो डाउन स्ट्रीम का निकालो स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड तो 36/3, 12 या 36 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम का निकाल लो तो 36/6 तो 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब स्पीड पूछ रहा है स्टिल वाटर में। जब ये स्टिल वाटर में पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड 2 से भाग कर दो। 12 6 18/2 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? ओके, अगला सवाल। ये सवाल आपके लिए है होमवर्क में। पहला सवाल मैंने बताया, दूसरा सवाल आप स्वयं से करना, आप खुद से करना है। ठीक है, एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना है इस सवाल को करने के लिए। अगला सवाल सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 18। ए टीचर ज्वाइन द ग्रुप, एक टीचर है जो कि ग्रुप को ज्वाइन करता है। द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, एवरेज बढ़ जाता है 1 साल। तो पहले तो एवरेज एज निकालेंगे 18 साल वाला का, तो 20 गुने 18 टोटल सम, तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 ईयर्स 360। अब क्या बोल रहा है, एक टीचर आया, मतलब कि पहले 20 था, एक टीचर ज्वाइन हुआ तो 21 गुना इंक्रीज बाय 1 ईयर। पहले कितना था? 18, एक बढ़ा तो 18 एक 19, तो इधर 399 ईयर्स। अब ए टीचर्स का एज पूछ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। 399 माइनस 360, तो इधर 9 3 39 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? अगला सवाल द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 42 साल, 42 ईयर्स। वन स्टूडेंट इज 18 years was entered incorrectly as 81 years. What is the correct average? सवाल ये कर रहा है कि 30 स्टूडेंट का एवरेज ईयर्स है वो 42 है। एक स्टूडेंट है जिसका एज 18 है, वह गलती से 81 इंटर कर गया। तो करेक्ट एज एवरेज क्या होगा? करेक्ट एवरेज क्या होगा उसका? पहले तो टोटल सम निकाल लेंगे, 30 गुना 42, 42 तिया 126। ओके, अब करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट निकालने के लिए 260 में माइनस करेंगे क्या? इनकरेक्टली प्लस जो करेक्ट है वो, तो निकल के आया 1260 माइनस 81 माइनस 18 7 1197। ठीक है, ये तो करेक्ट आ गया, लेकिन एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज इक्वल टू 1197, टोटल कितना 30 है, डिवाइड करो 30 तिया 90, उधर 9, यानी कि लगभग 39.9 साल, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? अगला सवाल, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 48। 9 नंबर का एवरेज 48 दे रखा है। इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड किया गया, द एवरेज बिकम्स 45, एवरेज 45 बन गया, तो एक्सक्लूड नंबर क्या होगा? तो पहले तो टोटल सम निकालेंगे 9 नंबर का, तो 9 गुने 48, 432। फिर करा एक्सक्लूड किया गया, पहले 9 था, एक्सक्लूड करेंगे 8 गुना 45 बन गया एवरेज, 48 से 45, तो 45 अट्ठी 8 25 40 36 360। अब एक्सक्लूडेड नंबर निकालेंगे, इस दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एक्सक्लूडेड नंबर, तो 432 माइनस 360 बराबर 2772। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 48 रन आफ्टर 24 इनिंग्स। सवाल कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसका एवरेज 48 रन है 24 इनिंग के बाद। हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग टू रेज हिज एवरेज टू 50? कितना रन और ऐड करे वो कि एवरेज 50 उड़ जाए? तो पहले ये इसका निकाल लो सम, 24 इनिंग का, तो 48 गुने 24 बराबर 48 गुने 4 96 4 1152। ठीक है, फिर बोल रहा है कितना रन मारेगा। पहले तो 24 इनिंग था, एक और इनिंग खेलेगा तभी तो जाके उसका पूरेगा, तो 25 गुने 50 बराबर 25 25 125, यानी कि 1250। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तुम्हारा फाइनल निकल के आ जाएगा रन 1250 माइनस 1152, तो इधर 8 9 98 रन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आया? क्या ये सवाल उतना ही कठिन था? नहीं। अगला सवाल, आइटम्स एंड फ्रेजेस है, इंग्लिश का सवाल है। आइटम्स एंड फ्रेजेस, वंस इन अ ब्लू, वंस इन अ ब्लू का मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार, मतलब जो 100 दिन में एक बार नजर आए। हाँ, कभी कभी अपने दोस्त वगैरह को बोलते हो कि यार बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हो, या फिर जल्दी दिखाई नहीं देते हो, कभी कभार अगर बोलो ना नॉर्मल अपनी भाषा में, तो वेरी रेयरली, रेयर केस में, रेयरली, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? अगला सवाल, फाइंड द एरर, एरर क्या होगा? तो पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट टुडे। इसमें तो हैव पहले लगेगा नहीं, इसमें हैव की जगह हैज होगा, हैज कंप्लीटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी एरर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, फाइंड द एरर, एरर क्या होगा? ही इज सीनियर देन हिज ब्रदर। पहले तो ये यहाँ पे जब भी कंपेयर करते हैं ना, इसमें यहाँ पे देन नहीं होता है, यहाँ पे टू लगता है। ही इज सीनियर टू, ही इज जूनियर टू, तो ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई इफ आई ब्लैंक एनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। तो यहाँ पे देखो ये किस में है, पास्ट वाले सेंटेंस में है, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे पास्ट है, तो भाई मेरे ये तो हैविंग तो होगा नहीं, आया ना, ये भी तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा, तो बच्चा क्या ये
हैड। मैंने ऑप्शन से करा, आप इसको वो रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल क्या कह रहा है, रीजनिंग का सवाल है, देखना जरा। इस सवाल में पहले मैं लिख लेता हूँ। 3, 8, 15, 24, 35, अगला सीरीज इसमें फाइंड आउट करना क्या होगा। तो इस सीरीज में पहले मुझे ये नजर आ रहा है कि यार मैं इसको पहले डिफरेंस करूं। इस दोनों का डिफरेंस करा 5 आया, इस दोनों का डिफरेंस करा 7 आया, इस दोनों का डिफरेंस करा 11 आया। एक मिनट, 11 नहीं, उल्टा मैंने लिख दिया, 9 आएगा। ओके, इस दोनों का डिफरेंस 11 आएगा, आया ना। तो अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नजर देखो, ये सारा जो नंबर है वह क्या नजर आ रहा है। आप बोल सकते हो कि इसमें दो दो ऐड हो रखा है। हाँ, इसमें देखो कितना ऐड, दो ऐड। इसमें इसमें कितना ऐड हो रखा है, दो। इसमें कितना, दो ऐड हो रखा है, दो। तो इसमें भी कर देंगे दो ऐड, तो 11 दो 13। तो अब करो, 13 में ये ऐड कर दो, तो 13 और 35 48, 35 प्लस 13 48, ये अगला सीरीज आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या समझ में आया। अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग, इसमें से कौन सा नंबर फिट होगा इस क्वेश्चन मार्क पे। तो आइए देखते हैं। इस सीरीज को देखते ही एक चीज नजर में आ गया कि 4 + 7 = 11, 4 + 7 = 11, 9 + 6 = 15, 9 + 6 = 15। तो मैं क्या ऐसा ऐड करूं जिसमें 19 आ जाए। तो 8 प्लस क्या, बराबर 19। तो भैया 19 में -8 कर दो, 11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्या आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये सवाल देखना जरा, रीजनिंग का ही है। इफ दिल्ली इज कोडेड एज EMFIJ देन मुंबई। अगर दिल्ली को इस तरह से लिख सकता हूँ तो मुंबई को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, किस कोड लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ। तो दिल्ली, तो यार एक चीज यहाँ पे देखो, दिल्ली में ना सब वर्ड में एक एक ऐड हो रखा है। देखो, डी में +1 किया, ई आया, DELHI। देखो, इसमें +1 किया, ई आया, इसमें +1 किया, एफ आया, इसमें +1 किया, एम आया, इसमें +1 किया, आई आया, इसमें +1 किया, जे आया। तो इन द सेम वे मुंबई को भी करेंगे। तो मुंबई में +1 एन, MU, मुंबई। ओके, अब देखो, एन यू के बाद भी, एन भी देखो किस में है। ओके, एन भी तो इस चारों में है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगला देखते हैं, फिर इसमें एन, तो एन, इसमें एन है, इसमें एम है, काट दो। बी के बाद सी, बी के बाद सी है, चलो। ए के बाद बी, ए के बाद बी, आई के बाद जे होगा, तो ये होगा नहीं। तो इसमें देखो, ये दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, दोनों ऑप्शन सही होगा, बोथ। इसमें एक ऐड कर लो यार, इसमें एक ऐड कर लो, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए भी होगा, डी भी, बी भी होगा। ओके, नहीं तो मैं लास्ट वाला हटा ही देता हूँ, तो आप समझ जाना।
ओके ओके, तो चलिए, हो गया हमारा सेशन, यहीं तक हो गया। द एंड सेशन का, आज आज का सेशन द एंड हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सारी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक ही चीज कहना चाहूंगा लास्ट में, कीप लर्निंग एंड एफर्ट मारिए, एग्जाम क्रैक करना है। और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद।